नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घुड़के। आज हम बात करने वाले हैं कौन से विटामिन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं या रोग प्रतिकार शक्ति हमारे कौन से विटामिन बढ़ाते हैं। तो इसी रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारा इम्यूनिटी जो है कोरोना वायरस में कौन से विटामिन लेने के बाद या क्या क्या खाने के बाद हमारा इम्यूनिटी बढ़ सकता है। तो इस रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले। तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसके लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें बहुत सारे मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। नॉर्मली हमारे खाने में अगर हमारा हेल्दी डाइट है तो हमें हेल्दी डाइट से सारे कुछ विटामिन मिल सकते हैं। जो हमारा नॉर्मली इंडियन डाइट है, इंडियन डाइट में हमें सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। लेकिन अगर प्रॉपर वे से हम अगर डाइट प्रॉपर प्लान से नहीं खाते हैं तो हमें काफ़ी विटामिन की कमी मिल सकती है, काफ़ी विटामिन की कमी आ सकती है। और उस कमी की वजह से हमें इम्यूनिटी पे भी हमारा असर पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। इसीलिए हमें कौन कौन से विटामिन के लिए कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, इस रिगार्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन से विटामिन से कैसे इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन डी रहता है नॉर्मली हमें मिलता है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सनलाइट से मिलता है हमें विटामिन, मशरूम में से हमें विटामिन डी मिलता है, फिश से हमें विटामिन डी मिल सकता है, मिल्क से हमें विटामिन डी मिल सकता है, सोया मिल्क से हमें विटामिन डी मिल सकता है। और नॉर्मली विटामिन डी जो है दोस्तों वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है, हमारे जो बोन्स रहते हैं बोन को स्ट्रांग करने का विटामिन डी काम करता है। जो कैल्शियम डी जो है दोस्तों हमारे शरीर में तो कैल्शियम बनाने का काम करता है, और दूसरी बात हमारे जो बोन्स रहते हैं, हमारी जो नर्व्स रहते हैं, हमारी जो हड्डियाँ रहती है, मांसपेशियाँ रहती है और मसल्स रहती है और जो नसें रहती है हमारी, उनको स्ट्रांग करने का काम जो रहता है दोस्तों ये विटामिन डी करता है। इसलिए विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन डी हमें नेचुरल सोर्स अगर देखा जाए, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स जिससे हमें विटामिन डी मिलता है वो हमारे सुबह की जो धूप रहती है दोस्तों, वहाँ से विटामिन डी हमें मिलता है। लेकिन हम धूप में अगर जाते नहीं है, हम अगर घर के बाहर निकलते नहीं है, हमें अगर ऑफिस में बैठ के दिन भर काम करना पड़ता है, हमें अगर कहीं धूप नहीं लगती तो हमें विटामिन डी की काफ़ी कमी की संभावना हो सकती है दोस्तों। ऐसे में हमें सप्लीमेंट्री विटामिन डी लेना पड़ सकता है। आप अगर दोस्तों सनलाइट में नहीं जाते हो, आपको अगर विटामिन वहाँ से अगर सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है, सनलाइट मतलब सुबह का धूप जो बोलते हैं हम, उसमें अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलता है, आप धूप में नहीं जाते हो, तो आपको ओरली विटामिन डी लेना पड़ सकता है दोस्तों। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से वो विटामिन डी ले सकते हो दोस्तों। ये नॉर्मली इसका डोज रहता है 60 के पर वीकली, मतलब वीक में हफ्ते में एक गोली आता है, 60 के नाम का एक गोली आता है, वो हफ्ते में एक गोली लेंगे और 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जब तक आपका डिफिशियंसी कम नहीं होता तब तक लेंगे तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। लेकिन विटामिन डी नॉर्मली नेचुरली लेना चाहिए। नेचुरल खाने से आप अगर ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई, विटामिन डी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आप अगर आपके खाने में है तो दोस्तों विटामिन ओरली लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सनलाइट में अगर जाते हो तो ओरली विटामिन डी लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर धूप में नहीं जाते हो और ऊपर दी हुई चीज़ें आप अगर नहीं खाते हो दोस्तों, तो आपको ओरल सप्लीमेंट की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके वो विटामिन डी ले सकते हो दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं हम विटामिन सी के बारे में दोस्तों। विटामिन सी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इसके सोर्सेस क्या क्या है। विटामिन सी दोस्तों नॉर्मली सिट्रस फ्रूट में मिलता है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वो मिलता है नॉर्मल। तो विटामिन सी जो है दोस्तों हमें कीवी फ्रूट से मिलता है, मैंगो में मिलता है, पपैया मिलता है, पाइनएप्पल में मिलता है, स्ट्रॉबेरी में मिलता है, वाटरमेलन में मिलता है। जो सिट्रस फ्रूट रहते हैं दोस्तों उनमें विटामिन सी मिलता है, हमें वो नेचुरली मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम अगर खा रहे हैं तो विटामिन ओरली सी लेने की आपको बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर मात्रा में आप अगर खाते हो, आपके डेली डाइट में अगर रूटीन में हो, तो आपको विटामिन सी लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप अगर ये डेली स्किप करते हो खाने में, आपके डाइट में अगर नहीं है, तो आपको विटामिन सी लेने की भी आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों विटामिन सी जो है हमारी स्किन एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। विटामिन सी जो है हमारा स्किन क्लियर रखती है और ये नॉर्मली इम्यून सिस्टम बढ़ाने में काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकती है दोस्तों। ये जो स्कर्वी होता है, मुंह में बार बार छाले आते हैं, बहुत सारे लोगों को मुंह आता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकता है दोस्तों। ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से बहुत सारे लोगों को स्कर्वी होती है, या जिसको हम माउथ अल्सर बोलते हैं, माउथ अल्सर होता है। ऐसे अगर है तो आप विटामिन सी की आपको अगर कमी है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। और उसका जो डोज रहता है दोस्तों नॉर्मली विटामिन सी का 500 mg बीडी टैबलेट, मतलब 2 बार दिन में लेंगे, 15 दिन, महीना, 2 महीना। आपके डॉक्टर वो डिसाइड करेंगे डोज कितना आपको देना है, और आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके ये भी टैबलेट आप दोस्तों ले सकते हो दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जिंक के बारे में। ये जिंक जो है एलिमेंटल जिंक हम उसको बोलते हैं, ये स्ट्रेस एलिमेंट है नॉर्मली। ये जो हमें पाया जाता है दोस्तों नॉर्मली ये नॉन वेज फूड में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। ये नॉर्मली पाया जाता है फिश में ज़्यादा पाया जाता है,
चिकन मटन में ज़्यादा पाया जाता है। रेड मीट जो रहता है रेड मीट में पाया जाता है, और फ्रूट्स में थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम कीवी है, ब्लूबेरी है, जैसे सीड्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा दोस्तों, ये सारे जो फ्रूट्स और ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें जिंक पाया जाता है दोस्तों। जो अंडे में ये जिंक पाया जाता है दोस्तों। ये जो जिंक रहता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, हार्ट के लिए अच्छा काम करता है। बहुत सारे शरीर में बॉडी टिश्यू जो है, टिश्यू बनाने के लिए और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए डायरिया में काम करता है, और बहुत सारे डिसीज़ में भी काम आता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा इम्यून सिस्टम का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। हमारे रिकरेंसी अगर बार बार इन्फेक्शन हमें हो जाता है, तो अगर हम जिंक देंगे तो ये काफ़ी रिकरेंसी कम कर देता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट है। ये सारे विटामिन जो है दोस्तों, मैंने जैसे बोला कि 3 इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये सारे विटामिन जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले विटामिन है। बाकी विटामिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है, साइनोकोबैलामिन जैसा विटामिन B12 हम जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत वीकनेस के लिए काफ़ी काम करता है दोस्तों। लेकिन बाकी के भी जो विटामिन है, ये सारे दोस्तों, अगर हम सारे फ्रूट्स खाएंगे, जितना मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे, ये सारे फ्रूट्स, और आपका आहार में अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप नेचुरली वे से भी शरीर में विटामिन ले सकते हो, और आपका अगर हेल्दी डाइट है तो आपको ओरली विटामिन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर ये सारी चीज़ें मैंने जो स्क्रीन पे दिखाई है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप अगर आपके आहार में नहीं है, डाइट में नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन दोस्तों ज़रूर लें। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके आहार में, आपके डाइट में हरी सब्जियां सारी होनी चाहिए, सारे फ्रूट्स होने चाहिए। नॉन वेजिटेरियन आप अगर हो तो नॉन वेजिटेरियन खाइए। अगर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, उनके लिए मिल्क डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे पनीर जैसा प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी सारे विटामिन, प्रोटीन वगैरह ये रहते हैं, वो भी आप खा सकते हो, या सीरियल्स है। देखिए दोस्तों, आपका अगर प्रॉपर डाइट है तो आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना हेल्दी डाइट रख के भी आप अपनी इम्यूनिटी आराम से बढ़ा सकते हैं। डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और अच्छे से नींद, इससे आपका बैलेंस लाइफ बना रहेगा दोस्तों, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। यही मेरी बताने की आपको दोस्तों कोशिश थी। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपका अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आने वाले वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसको लिए शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।